वेलकम बैक अगेन गाइस। तो इस वीडियो में मैं हार्ट किलर सीरीज के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत होती है कांत से। वो काफी परेशान था। एक तरफ वो पुलिस ऑफिसर जो बार बार उसे बिसोन और फादिल के बॉस के बारे में पता करने को कह रहा था, क्योंकि उनके पकड़े जाने के बाद उसके बॉस उसे नहीं छोड़ेंगे और अगर कांत पुलिस का काम करने से मना करता है तो फिर वो जेल चला जाएगा और उसके भाई का क्या होगा तब। यही सब सोचते हुए कांत अपने घर वापस आता है तो बिसोन उसके घर पर पहले से ही वेट कर रहा था। वो बेब के साथ बैठकर बुक वगैरह की बातें कर रहा था। कांत उसे बोलता है तुम पहले बता देते तो मैं जल्दी वापस आ जाता ना। पर बिसोन आज कुछ ज्यादा ही प्यार उस पर दिखाता है। उसे बोलता है मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, अब हम डेट कर रहे हैं ना। उनकी लुलू पुल्लू देखकर बेब वहाँ से उठकर चला जाता है। कांत को भी महसूस होता है कि बिसोन आज कुछ ज्यादा ही चिपकू हो रहा है। इतना प्यार तो वो पहले नहीं दिखाता था। वो बिसोन से रीजन पूछता है। बिसोन बताता है कि कल मेरा बर्थडे है। कांत कहने लगता है कि पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर ले आता मैं। लेकिन बिसोन उसे गिफ्ट देने से मना करता है, बल्कि अपने बर्थडे पर पूरे टाइम कांत को अपने साथ रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ फादिल भी स्टाइल के पास आता है और उसे पकड़कर किस करता है। ये सब स्टाइल को थोड़ा अजीब लगता है। फादिल उसे बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना अच्छा बना हूँ और तुम्हें अब पसंद नहीं आ रहा। स्टाइल को पसंद तो आ रहा था पर इन सब की आदत नहीं थी उसे। कभी डैड आ जाते हैं और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। स्टाइल बहाना बनाता है कि फादिल मेरे पेज साफ कर दे रहा था, पर डैड को अच्छे से पता था कि किसकी सफाई हो रही थी, पर उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उनसे पूछते हैं कि कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या, पर फादिल बताता है कि कोई प्लान नहीं है, बल्कि आज वो स्टाइल के साथ घर पर ही रुकने वाला है। फिर डैड फादिल को अपने साथ सामान पैक करने के लिए लेकर जाते हैं और अकेले में उससे पूछते हैं कि मेरे बेटे को लेकर तुम सीरियस हो, और फादिल के हाँ जवाब से वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसे बोलते हैं पहले जब वो मेरे सामने ओपन हुआ था तो मैं काफी डर गया था। मुझे बॉयज के डेटिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर हाँ मेरा बेटा जब किसी को पसंद करता है तो पूरे दिल से करता है, तो उसका ख्याल रखना। इधर बिसोन भी रात को कांत के घर में ही रुक गया था। कांत बहुत परेशान था, उसे नींद भी नहीं आ रहे थे। आधी रात में उठकर वो सिगरेट पीता है। बिसोन भी नींद से जाग जाता है। उसे बोलता है तुम स्मोक भी करते हो, मुझे नहीं पता था। कांत बताता है बस कभी कभी जब बहुत परेशान होता हूँ। बिसोन परेशानी का रीजन पूछता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन कांत उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि उसके लिए कैंडल जलाता है और विश मांगने को कहता है। बिसोन विश नहीं मांगता क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया है उसे। कांत जैसा बॉयफ्रेंड को पाने के बाद उसे अब किसी चीज की विश नहीं है। बिसोन जहाँ उससे प्यार भरी बातें कर रहा था वहीं कांत काफी परेशान हो रहा था। एक तरफ उसका प्यार और दूसरी तरफ भाई। वही फादिल भी रात को स्टाइल के साथ ही रुका था और स्टाइल ने उसे अपने शर्ट पहनने को दिए थे। फादिल टी शर्ट की खुशबू लेता है जो काफी अच्छे लग रहे थे उसे। वो स्टाइल की भी खुशबू लेता है और वो उसे पसंद कर रहा था, लेकिन स्टाइल को अब सच में फादिल पगला लगा, क्योंकि वो गैसोलीन की तरह महक रहा था और कहाँ फादिल को गैसोलीन की महक भी अच्छी लग रही थी। वो फादिल से कहता है तुम्हें इसकी महक अच्छी लग रही है, तुम जानते हो ऐसे लोगों को एडिक्शन हो जाता है। पर फादिल को ये भी मंजूर था। वो स्टाइल को अगले दिन की डेट के बारे में बताता है कि कल बिसोन का बर्थडे है तो कांत और बिसोन के साथ वो भी डेट पर जाएंगे। स्टाइल उसे बोलता है तो फिर मैं भी गिफ्ट खरीद लेता हूँ, क्या पसंद है तुम्हारे भाई को और तुम्हारा बर्थडे कब है। फादिल उसे गिफ्ट की टेंशन कांत पर छोड़ने के लिए कहता है, और बात रही उसके बर्थडे की तो वो क्रिसमस के टाइम है। अगले दिन प्लान के हिसाब से चारों गेम खेलने जाते हैं। कांत फादिल को शूट करने जाता है। बिसोन उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। कांत उसे बोलता है कि मैं रियल वार में थोड़ी न जा रहा हूँ, इतना वरीड मत हो। पर बिसोन को गेम में रियल वाली फीलिंग्स आ रही थी, इसीलिए वो थोड़ा वरीड हो गया था। वही फादिल और स्टाइल उनके ओपोनेंट टीम में थे। फादिल स्टाइल को बोलता है कि कांत से मुझे डील करने दो, क्योंकि इन सब की शुरुआत उसने ही की है। स्टाइल को उसकी बातें स्ट्रेंज लगती है। उसे महसूस होता है कि फादिल को शायद सच पता चल गया होगा, पर फादिल के कहने का मतलब था कि कांत ने सबसे पहले उसके भाई पर डोरे डाले हैं। स्टाइल उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम बीवी गन चलाने में एक्सपर्ट हो, प्रोफेशनल हो, पर मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो तुम। पर फादिल उसे बैकअप देने के लिए कहता है और खुद आगे निकल जाता है। वही बिसोन कोने में छुपकर कांत को कवर दे रहा था, लेकिन गन का निशाना उसने दूसरी तरफ के बजाय कांत की तरफ कर दिया।
फिर बीबी गन को रख कर अपनी रियल गन निकाली और निशाना कांत को बनाया, लेकिन उसके शूट करने से पहले फादिल उसे रोक लेता है। उसे याद दिलाता है कि हमने क्या प्लान बनाया था, भूल गए? तो कल रात बिसोन सब कुछ फादिल को बता देता है कि ये उसका आइडिया था कि फादिल को रास्ते से हटाए और कांत ने स्टाइल को हायर किया। फादिल इस बात पर बहुत नाराज हो जाता है कि जिस भाई पर उसने भरोसा किया उसी ने उसे धोखा दिया। बिसोन तो उसी वक्त स्टाइल और कांत को मार देना चाहता था, पर फादिल प्लान बनाता है कि उसे मारेंगे नहीं, बल्कि जिस तरह से प्यार के जाल में फंसाकर उन्होंने हमें धोखा दिया है, ठीक सेम हम भी वही करेंगे। और यकीन मानो, धोखे से ज्यादा कुछ भी हर्ट नहीं करता। लेकिन अभी बिसोन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और कांत को शूट करने वाला था। फादिल उसे समझाता है कि उनकी नजर में हम फूल हैं, तो वही रहने दो। बिसोन गेम खेलते हुए बोर हो गया था। वो फादिल को उसे मार देने के लिए कहता है और वो कांत के पास जाता है, लेकिन उधर से स्टाइल भी कांत को शूट कर देता है और गेम द एंड हो जाता है। स्टाइल अपनी तारीफ करता है कि प्यार में लोग अक्सर स्टूपिड बन जाते हैं। फादिल भी स्टाइल की तारीफ करता है और बिसोन को भी ऐसे ही करने के लिए आंखों से इशारे करता है। वहाँ से घर लौटने के बाद बिसोन अपने खुफिया कमरे के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो कांत उसे साफ साफ नजर आ जाता है और गुस्से में वो अलग अलग तरीके से कांत को मारने के बारे में सोचता है। पहले चाकू उठाता है और बिना रुके एक सांस में उसके पेट पर घुसा देता है और फिर एक के बाद एक चाकू मारकर उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल देता है। फिर गन उठाकर उसे शूट करके खून से नहा लेता है और फिर रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार देने के बारे में सोचता है। तभी फादिल उसके लिए केक लेकर आता है। बिसोन से बोलता है, अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो, राइट? फादिल नाराज तो था, पर अभी सिचुएशन और थी। भाई के स्पेशल डे है तो नाराज होकर उसका बर्थडे तो नहीं भूल सकता वो। वही दूसरी तरफ कांत को डाउट हो रहा था कि ये दोनों भाई कुछ ज्यादा ही उन पर प्यार दिखा रहे हैं, कहीं बात फिशी तो नहीं है। लेकिन स्टाइल को अपने लव के पावर पर बड़ा भरोसा था। वो कांत को समझाता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका लास्ट मिशन फेल हो गया ना, इसीलिए वो डिस्करेज हो गए हैं और हमारे हैंडसम फेस उसके मन बदल रहे हैं। शाम को फिर डेट के हिसाब से बिसोन और फादिल मॉल जाने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि बीच रोड में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को धमका रहा था। लड़की उससे ब्रेकअप करना चाहती थी क्योंकि वो किसी और को उनके बेडरूम तक लेकर आ गया था, पर लड़का ब्रेकअप करने के मूड में नहीं था। वो लड़की को टॉर्चर करता है। फादिल और बिसोन लड़की को बचा लेते हैं, लेकिन लड़का बहुत गुस्से में आ जाता है। दोनों फिर कांत और स्टाइल के साथ मॉल के बार में आ जाते हैं। स्टाइल सबसे कहता है कि आज की ट्रीट उसकी तरफ से, ये बिसोन के लिए बर्थडे प्रेजेंट है। कांत फिर बिसोन को साइड में लेकर जाता है और एक नेकलेस गिफ्ट करता है। बिसोन उसे बोलता है, मैंने कहा था ना कुछ भी मत लाना, मुझे बस तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताने हैं। कांत उसे नेकलेस पहना देता है और बोलता है कि अब मैंने तुम्हें अपना हार्ट दिया है तो इसका ख्याल रखना। वहीं उन दोनों को इतने रोमांटिक देकर स्टाइल भी ऐसा ही कुछ इमेजिन करता है, पर फादिल उसे बोलता है कि मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो, यूनिक। लेकिन तभी स्टाइल खांसने लगता है। फादिल घबरा जाता है कि अचानक से इसे क्या हुआ और नौटंकी स्टाइल एक रिंग निकालकर फादिल को प्रपोज करता है और खुद ही रिंग पहन लेता है। उसे बोलता है कि बड़ा अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें बेवकूफ बनाता हूँ, क्योंकि तुम कभी भी बेवकूफ नहीं बनते। लेकिन ये तो फादिल को ही पता है कि अगर वो बेवकूफ नहीं बनता तो स्टाइल आज उसे डेट नहीं कर रहा होता। फिर स्टाइल बाथरूम चला जाता है। उसके जाते ही फादिल ड्रिंक बनाता है और उसमें कुछ मिलाने वाला होता है। तभी वो किसी जाने पहचाने इंसान को बाथरूम की तरफ जाते देखता है। वो उसके पीछे चल देता है तो ये जाना पहचाना कोई और नहीं बल्कि कीम था। वो स्टाइल से बातें करता है और बाथरूम में घुस जाता है। तब तक फादिल भी वहाँ आ जाता है। स्टाइल से पूछता है कि किससे बात कर रहे थे तुम, और स्टाइल उसे बोलता है कि जेलस हो रहे हो, मुझे पता है मैं इतना हैंडसम हूँ ही कि कोई भी कंजर्वेटिव होगा। फिर दोनों बाथरूम से वापस आते हैं तो कांत को एक बच्चे के साथ खेलते देखते हैं। एक लेडी अपने बच्चे को उनके साथ छोड़कर बाथरूम गई थी। वहीं बार के कोने से कीम अपना रिवॉल्वर निकालता है और किसी को निशाना बनाता है, लेकिन उससे पहले ही गोली चलने की आवाज आती है। सब तुरंत टेबल के नीचे छुप जाते हैं। गोली चलाने वाला पर्सन वही रोड वाला बदतमीज आदमी था। उसने एक औरत को पकड़ कर रखा हुआ था और अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर आने के लिए कह रहा था, साथ में उसके नए बॉयफ्रेंड को भी। लड़की डरते डरते बाहर आती है, उसे बताती है कि वो अकेली है, उसके साथ कोई भी नहीं है।
फादेल और बिसोन फिर से उस आदमी को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। बिसोन दूसरी तरफ भाग जाता है और फादेल सीधे उसके सामने आकर बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। स्टाइल ये सुनते ही नाराज हो जाता है। वो तुरंत खड़े होकर बोलता है कि अपना वर्ड चेंज करो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। कांत उसे बैठा देता है क्योंकि स्टाइल लगभग मौत के मुंह में जाने वाला था। वही वो पागल आदमी फादेल को शूट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बिसोन पीछे से आकर उसे जकड़ लेता है और घूंसे पे घूंसे लगाता है उसे। वही लड़के को बचाने के चक्कर में फादेल के हाथों में चोट आ जाते हैं, पर इससे भी बुरा आगे होने वाला था। वो आदमी बिसोन को शूट कर देता है। कान तुरंत भागते हुए बिसोन के पास आता है। स्टाइल भी तुरंत गन उठा लेता है और आदमी को सरेंडर करने को कहता है। फिर एम्बुलेंस को कॉल करता है। सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एक तरफ बिसोन को एडमिट किया जाता है, दूसरी तरफ फादेल के हाथ के चेकअप किए जाते हैं। स्टाइल उसके दर्द के बारे में पूछता है, पर फादेल को बिसोन की फिक्र हो रही थी। स्टाइल बताता है कि कांत है उसके साथ। फादेल वहां जाने के लिए उठता है तो स्टाइल व्हील चेयर लेकर आ जाता है। फादेल को उसमें बिठाकर बिसोन के पास लेकर जाता है। फादेल वहां कांत को घर जाने के लिए कहता है और खुद वहां रुकने की बात करता है, पर स्टाइल उसे मना करता है कि कांत को रहने दे। वैसे भी इस हालत में फादेल बिसोन का ख्याल भी नहीं रख पाएगा। बिसोन की जिम्मेदारी कांत को देकर फादेल व्हीलचेयर से उठकर बाहर चला जाता है। स्टाइल उसके पीछे आता है, उसे बोलता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बॉयफ्रेंड ऐसे टाइम पर ही काम आते हैं। लेकिन फादेल उसे गराज वापस जाने के लिए कहता है। उसे बोलता है कि बिसोन एक बार ठीक हो जाए, फिर तुम दोनों से हमें कुछ बिजनेस डील करने हैं। स्टाइल को समझ नहीं आता कि ये क्या बोल कर गया। वही कांत भी बिसोन को लेकर बहुत बुरा फील कर रहा था। वो रोते हुए बिसोन से कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, और जब तुम होश में आओगे तो नए कांत को देखोगे। तभी उसे पुलिस ऑफिसर के कॉल आते हैं। वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही बिसोन आंखें खोलता है। वो तो तभी से होश में था, बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। वो ऑफिसर कांत को बोलते हैं कि मैं अब और वेट नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं उस छोटे वाले को अरेस्ट करने जा रहा हूँ। कांत पुलिस को मना करता है, पर वो नहीं सुनते। कॉल कट करके कांत तुरंत बिसोन के पास वापस आता है, लेकिन बिसोन बेड पर नहीं था। कांत सोच में पड़ जाता है और बिसोन पीछे से आकर उसे इंजेक्शन लगा देता है। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है तो वहां एक आधा नंगा मेल नर्स बंधा पड़ा था। वो पुलिस को बताता है कि वहां आते ही उस पर अटैक हुआ और उसके कपड़े लेकर वो चले गए। ऑफिसर समझ जाता है कि कांत ने ही बिसोन को भगाया है, पर सच तो कुछ और था। बिसोन को कांत ने नहीं, बल्कि कांत को बिसोन ने किडनैप कर लिया था। वो उसे डिक्की में भरकर कहीं दूर अंडरग्राउंड हो जाता है। वही स्टाइल अभी तक फादेल की बातों का मतलब समझ नहीं पाया था। वो कांत को कॉल करता है। जब कॉल नहीं लगता तो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां की सिचुएशन देखकर वो पता करता है और पता चलता है कि बिसोन कांत को लेकर भाग गया है। वो बाथरूम आकर कांत को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही किडनैप हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को आधे कपड़ों में स्विमिंग पूल के बीच बंधा पड़ा देखता है। वो डर के मारे चीख चीख कर बचाने के लिए चिल्लाता है तो उसे किडनैप करने वाला डियर हिटमैन था। वो रिवॉल्वर स्टाइल की तरफ करके उससे पूछता है कि सच बताओ, तुमने और कांत ने मिलकर हमारे साथ गेम खेला है ना? तुम लोग पुलिस के लिए काम करते हो और कांत मेरे भाई को कहाँ लेकर गया है? स्टाइल को जितना पता था वो बता देता है कि मेरा काम बस तुम्हें रास्ते से हटाना था, इससे ज्यादा नहीं पता मुझे। और हॉस्पिटल वाले कह रहे थे कि बिसोन ही कांत को लेकर भागा है और वो फादेल को उसकी रस्सी खोलने के लिए कहता है ताकि वो उन दोनों को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। पर फादेल को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन बंदूक की नोक पर कोई इंसान झूठ क्यों बोलेगा? दूसरी तरफ कांत जब अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को बीच समंदर में एक बोट पर बंधा पाता है और सामने होता है बंदूक लेकर खड़ा बिसोन। कांत उसे काम रहने के लिए कहता है, उसकी बातें सुनने के लिए कहता है, लेकिन बिसोन उसके नहीं सुनता। उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें अपना हार्ट दिया और तुमने मुझे धोखा दिया। यह नेकलेस भी तुम मुझसे प्यार करते हो इसीलिए नहीं लाए, राइट? और वो नेकलेस को पानी में फेंक देता है। फिर कांत को पानी में कूदने के लिए फोर्स करता है, लेकिन कांत बहुत घबराने लगता है। उसे बचपन की याद आती है जब इसी तरह से पानी में उसने अपने माँ बाप को खो दिया था, लेकिन बिसोन के फोर्स करने पर वो कूद जाता है। वही इधर फादेल रिवॉल्वर के निशाने पर स्टाइल को कांत और बिसोन की तलाश करने को कहता है, पर बेचारे स्टाइल को तो पता भी नहीं था कि वो लोग कहाँ हैं।
फादिल को भी थोड़ी पता था। वो स्टाइल को बोलता है एक बार वो दोनों मिल जाए फिर तुम दोनों कब्र में होगे। स्टाइल अब वैसे भी जीने की उम्मीद छोड़ चुका था तो उसे इतने सीरियस सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा था। वो फादिल से कहता है कि कुछ टाइम रिवॉल्वर को आराम दे दो और खुद भी रेस्ट करो। तो इसी के साथ हार्ट किलर सीरीज का एपिसोड 7 यहीं एंड हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।